उत्तराखंड में सैलाब की भेंट चढ़े लोगों का सही आंकड़ा अब तक देश के सामने नहीं आ पाया है। सूबे के सीएम और विधानसभा के स्पीकर जानी नुकसान को लेकर अलग अलग आंकड़े पेश कर चुके हैं। अब यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी ने उत्तराखंड में 11,000 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट पेश कर हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इस नंबर गेम में उन हजारों लोगों के चेहरे पर मायूसी ला दी है जो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं और उनकी वापसी की उम्मीद संजोए हुए हैं। उजड़े उत्तराखंड में जिनकी जान बच गई, उनकी मानी जाए तो हालात दिल दहला देने वाले थे। हर तरफ मौत का मंजर दिख रहा था, हर तरफ कयामत बरपा था। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। मंदिर में, नदियों में, पहाड़ पर, सड़कों पर हर तरफ मौत का मंजर था। लेकिन सरकार है कि आंकड़ेबाजी में मशरूफ है। उत्तराखंड के सीएम साहब सिर्फ 3,000 लोगों के गुमशुदा होने की बात कबूल रहे हैं कि 3,068 लोग मिसिंग है, जिसकी कंप्लेंट राज्य सरकार के पास है। लेकिन जब हजारों परिवार अपनों के लिए तड़प रहे हैं तो कोई कैसे इन आंकड़ों पर यकीन करे। सरकारी आंकड़ा 1,000 लोगों की मौत और करीब 3,000 लोगों को गुमशुदा करार दे रहा है। लेकिन खुद सीएम, उनके मंत्रियों और उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने जो नंबर गेम शुरू किया है वो चकरा देने वाला है। अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो लाशों का ढेर मिल रहा है, जो देख रहे हैं, जो लोग और बता रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि अब ये संख्या 10 से ऊपर भी बढ़ सकती है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। मौत के इन आंकड़ों पर यूनाइटेड नेशन ने सवालिया निशान लगाते हुए नए आंकड़े पेश किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लापता लोगों की तादाद 11,000 से ज्यादा हो सकती है। यकीन नहीं आया ना? लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए, 11,000 लोग लापता हैं, यानी इनका कुछ अता पता नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर की जुबानी आप पहले ही सुन चुके हैं कि 10,000 लोगों की मौत की आशंका है, लेकिन सरकारी मशीनरी इसे कबूल करने से हिचकिचा रही है। कुछ एनजीओस ने काम किया है जिसके बारे में यूएन टीम ने भी जिक्र किया है कि हो सकता है कि 11,600 लोग मिसिंग है। जो कुछ भी है, ये फिगर काफी हद तक कंफ्यूजिंग है और पूरी जानकारी आने वाले कुछ दिनों में मिलनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि आखिर कब्रिस्तान बने केदारनाथ में कितने लोग दफन हैं? मौत की घाटी की हकीकत क्या है? लोगों की आंखों देखी और सरकार के दावों में इतना बड़ा फासला क्यों है? और यूएन ने जो आंकड़े दिए हैं उसकी असलियत क्या है? पहाड़ों से आई सुनामी के वक्त जो लोग मौत की घाटी में मौजूद थे, जिन्होंने अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी के कहर को भोगा है, वो कहते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया था, कुछ भी नहीं बचा। हजारों लोग मौत के सैलाब की भेंट चढ़ गए। जितने यात्री थे, जितने थे, सब फिसल के मतलब खाई में गिरते जा रहे थे। न कुछ खाने मिला, सबको चोटें गिरी, सब गिरते रहे, मरते रहे, लाशों के ऊपर चलते रहे। सब एक पानी नजर आ रहा है और लाशें ही लाशें नजर आ रही है। काफी लोग हमारे आगे पीछे हो गए, सब कुछ किसी का कुछ पता ही नहीं है। सैलाब से मची तबाही के बाद अब ये बहस करना बेमानी है कि जल प्रलय कितना बड़ा था, तबाही कितने बड़े पैमाने पर हुई। दरअसल सबसे बड़ी बहस इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर मौत के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है? क्या सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है? क्या मरने वालों की संख्या को कम करके बताया जा रहा है? एक बार फिर देख लीजिए कितना फर्क है इन दो बयानों में। अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो लाशों का ढेर मिल रहा है, जो देख रहे हैं, जो लोग और बता रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि अब ये संख्या 10 से ऊपर भी बढ़ सकती है। कि 3,068 लोग मिसिंग है, जिसकी कंप्लेंट राज्य सरकार के पास है। देवभूमि पर 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर कुदरत पहले ही कहर बरपा चुकी है और अब क्या सरकार उन परिवारों के साथ धोखा कर रही है जिनके अपने दिल में कसक और घबराहट और हाथों में लापता रिश्तेदारों की तस्वीरें लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्या इसे उन 1,000 लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं मानी जाए
जिन्हें जल प्रलय के 16 दिन बाद भी अपनों की कोई खबर नहीं मिली है। सैकड़ों लोग अभी दिल्ली से देहरादून तक भटक रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके अपने कहां गए। जिंदा हैं तो अब तक घर क्यों नहीं लौटे, और अगर कहीं शिव के तांडव का शिकार हुए तो उनके शव कहां हैं? आखिर सरकार सच क्यों नहीं बताती है? और अगर वो सच नहीं बोल रही है तो फिर क्या छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।